नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी पाठ्यक्रम 9 से 12 में। आज के इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य के महान कथाकार, उपन्यास सम्राट और जन जन के प्रिय साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद जी के जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, प्रमुख कृतियों तथा भाषा शैली के बारे में विस्तार से जानेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, वार्षिक और बोर्ड परीक्षाओं में मुंशी प्रेमचंद जी का जीवन परिचय अक्सर पूछा जाता है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहले मुंशी प्रेमचंद जी का संक्षिप्त जीवन परिचय। नाम मुंशी प्रेमचंद, जन्म 31 जुलाई सन 1880 ईस्वी, जन्मस्थान लमही गांव, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। वास्तविक नाम धनपत राय श्रीवास्तव, उपनाम नवाब राय प्रेमचंद। पिता मुंशी अजायब लाल, माता आनंदी देवी। प्रमुख कृतियाँ गोदान, गबन, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, कर्मभूमि, रंगभूमि, निर्मला आदि। साहित्य में स्थान उपन्यास सम्राट एवं महान कथाकार, भाषा सरल, व्यवहारिक एवं प्रवाहपूर्ण, हिंदी उर्दू मिश्रित भाषा। मृत्यु 8 अक्टूबर सन 1936 ईस्वी। हिंदी साहित्य के महान कथाकार मुंशी प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट कहा जाता है। आइए अब जानते हैं इनका संपूर्ण जीवन परिचय। प्रेमचंद का जन्म सन 1880 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के वाराणसी जनपद के लमही नामक गांव में एक साधारण परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम मुंशी अजायब लाल था तथा माता का नाम आनंदी देवी था। प्रेमचंद जी का वास्तविक नाम धनपत राय था। बचपन में इन्हें नवाब राय के नाम से भी जाना जाता था। इनके पिता डाक विभाग में मुंशी थे। प्रेमचंद जी का बचपन अत्यंत संघर्षपूर्ण रहा। जब ये मात्र 8 वर्ष के थे तभी इनकी माता का निधन हो गया और 14 वर्ष की आयु में इनके पिता भी इस संसार से चले गए। कम उम्र में ही परिवार की जिम्मेदारियां इनके कंधों पर आ गईं। इनका विवाह अल्पायु में ही कर दिया गया था, लेकिन वह वैवाहिक जीवन सुखद नहीं रहा। बाद में इन्होंने शिवरानी देवी से दूसरा विवाह किया। आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद प्रेमचंद जी ने अपनी शिक्षा जारी रखी और अध्यापक के रूप में कार्य करना प्रारंभ किया। अपनी प्रतिभा और परिश्रम के बल पर वे शिक्षा विभाग में डिप्टी इंस्पेक्टर के पद तक पहुंचे। जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का आह्वान किया तब प्रेमचंद जी ने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और स्वयं को पूर्ण रूप से साहित्य सेवा के लिए समर्पित कर दिया। सन 1936 ईस्वी में जलोदर रोग से पीड़ित होने के कारण वाराणसी में इनका निधन हो गया। साहित्यिक परिचय। प्रेमचंद जी हिंदी साहित्य के शुक्ल युग के प्रमुख साहित्यकार थे। उनमें साहित्य सृजन की अद्भुत प्रतिभा थी। प्रारंभ में वे उर्दू भाषा में नवाब राय नाम से कहानियां और उपन्यास लिखते थे। उनकी प्रसिद्ध क्रांतिकारी रचना सोजे वतन अंग्रेजों द्वारा जब्त कर लिया गया। इसके बाद इन्होंने प्रेमचंद नाम से लिखना शुरू किया। प्रेमचंद ने लगभग 1 दर्जन उपन्यास और 300 से अधिक कहानियों की रचना की। उन्होंने हंस, जागरण, माधुरी तथा मर्यादा जैसी प्रतिष्ठित पत्रिकाओं का संपादन भी किया। प्रेमचंद जी ने अपने साहित्य के माध्यम से समाज के निम्न एवं मध्यम वर्ग के जीवन, उनकी समस्याओं, शोषण, गरीबी तथा सामाजिक विषमताओं का अत्यंत यथार्थ चित्रण किया। इसी कारण उन्हें हिंदी साहित्य में उपन्यास सम्राट की उपाधि प्रदान की गई। प्रमुख कृतियाँ। प्रेमचंद जी की प्रमुख उपन्यास रचनाएं हैं गोदान, गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि, निर्मला, सेवा सदन, प्रेमाश्रम तथा प्रतिज्ञा। इनके प्रसिद्ध नाटकों में करबला, प्रेम की बेदी तथा संग्राम आदि प्रमुख हैं। प्रेमचंद जी की अमर कहानियों में पंच परमेश्वर, मंत्र, ईदगाह, नमक का दरोगा, बड़े घर की बेटी, पूस की रात, कफन, बूढ़ी काकी, 2 बैलों की कथा विशेष रूप से उल्लेखनीय है। भाषा शैली। प्रेमचंद जी की भाषा अत्यंत सरल, सहज, प्रवाहपूर्ण तथा प्रभावशाली है। उन्होंने अपनी रचनाओं में हिंदी, उर्दू, संस्कृत तथा देशज शब्दों का सुंदर प्रयोग किया है। इनकी भाषा में मुहावरों, लोकोक्तियों और लोक जीवन की झलक स्पष्ट दिखाई देती है। इनकी प्रमुख शैलियां हैं वर्णनात्मक शैली, विवेचनात्मक शैली, मनोवैज्ञानिक शैली, हास्यपूर्ण शैली एवं भावात्मक शैली। इस प्रकार मुंशी प्रेमचंद हिंदी साहित्य के ऐसे महान साहित्यकार हैं जिन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से समाज को नई दिशा प्रदान की। उनकी रचनाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी अपने समय में थीं। प्यारे विद्यार्थियों, आशा है कि आपको मुंशी प्रेमचंद जी का यह जीवन परिचय अवश्य पसंद आया होगा।
यदि वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों तथा सहपाठियों के साथ शेयर करें तथा ऐसे ही महत्वपूर्ण शैक्षिक वीडियो के लिए हिंदी पाठ्यक्रम 9 से 12 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी।